ओम नमः शिवाय। विशालाक्षी मंदिर। विशालाक्षी मंदिर, जिसे विशालाक्षी गौरी मंदिर और विशालाक्षी अम्मन कोविल के नाम से भी जाना जाता है, यह वाराणसी के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। देवी विशालाक्षी देवी पार्वती का एक रूप को समर्पित इसका निर्माण और रखरखाव तमिलनाडु के एक व्यापारिक समुदाय नट्टुकोट्टई नागरथार द्वारा किया गया था। इसे आमतौर पर शक्तिपीठ माना जाता है, जो हिंदू देवी मां को समर्पित सबसे पवित्र मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती के कान की बालियां वाराणसी के इस पवित्र स्थान पर गिरी थी। विशालाक्षी मंदिर अपने मंदिर उत्सव कजली तीज के लिए जाना जाता है, जो हिंदू महीने भाद्रपद अगस्त में पखवाड़े के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। जगह: विशालाक्षी मंदिर वाराणसी के मीर घाट के पास स्थित है। यह काशी के विश्वनाथ मंदिर से 250 मीटर उत्तर पश्चिम और अन्नपूर्णा मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। धार्मिक महत्व: विशालाक्षी नाम देवी पार्वती का एक विशेषण है। शिव पुराण में पार्वती को विशालाक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। जब उनके भावी पति शिव उन्हें पहली बार देखते हैं, अन्नपूर्णा भोजन की देवी और पार्वती का एक रूप को विशालाक्षी बड़ी आंखों वाली की उपाधि दी गई है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी में है, जहां उन्हें संरक्षक देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में ऋषि व्यास द्वारा वाराणसी को श्राप दिए जाने की कहानी बताई गई है, क्योंकि शहर में किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया था। अंत में विशालाक्षी एक गृहिणी के रूप में प्रकट होती है और व्यास को भोजन प्रदान करती है। विशालाक्षी की यह भूमिका अन्नपूर्णा के समान है, जो अपने पति शिव को भोजन प्रदान करती है, जिनकी भूख उनके भोजन से तृप्त हो सकती है। अन्नपूर्णा के भोजन से संतुष्ट शिव ने वाराणसी की स्थापना की और उन्हें इसकी पीठासीन देवी नियुक्त किया। वाराणसी मंदिर की देवी विशालाक्षी की पहचान शुरुआती समय में अन्नपूर्णा के साथ की गई होगी, हालांकि समय के साथ वे एक अलग देवी बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अलग अलग देवी मंदिर बन गए। स्कंद पुराण के काशी खंड में विशालाक्षी भगवान कुबेर को वरदान देने के लिए विश्वनाथ के साथ जाती है। काशी खंड का एक अन्य अध्याय भी उनके उल्लास की घोषणा करता है। वाराणसी के पवित्र भूगोल में 6 बिंदुओं को षष्टांग 6 गुना योग का प्रतीक माना जाता है, जिसे 6 स्थलों पर जाकर किया जाता है। वे विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर शिव को समर्पित विशालाक्षी मंदिर, गंगा काल भैरव मंदिर, वाराणसी के संरक्षक देवता और विशालाक्षी के भैरव को समर्पित धुंडी राज मंदिर, भगवान गणेश को समर्पित शिव और पार्वती के पुत्र, और दंडपाणी मंदिर शिव के एक पहलू को समर्पित है। शक्तिपीठ: विशालाक्षी या वाराणसी शक्तिपीठों की अधिकांश मानक सूचियों में शामिल है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, किंतु सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। बिन बुलाए सती यज्ञ स्थल पर पहुंच गई, जहां दक्ष ने सती की उपेक्षा की और शिव को बुरा भला कहा। इस अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। सती की मृत्यु हो गई, किंतु उनका शव नहीं जला। शिव वीरभद्र के रूप में ने सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के कारण दक्ष का वध किया और उसे क्षमा करते हुए पुनर्जीवित कर दिया। दुखी पागल शिव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा माना जाता है सती की आंख या कान की बाली वाराणसी में गिरी थी, जिससे विशालाक्षी को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया है। 1052 ईस्वी से पहले रचित तांत्रिक कार्य रुद्रमाला में 10 प्रमुख शक्तिपीठों का उल्लेख है, जिनमें 5वां वाराणसी भी शामिल है। कुलार्णव तंत्र में 18 पीठों का उल्लेख है और वाराणसी को 6ठा बताया गया है। शंकराचार्य
आदि शंकराचार्य के रूप में व्याख्या की गई। हालांकि संभवतः शंकर आगमाचार्य तारा रहस्य वर्तिका के बंगाली लेखक को दिए गए आषाढ़ पीठ 18 पीठ में 18 नामों के साथ साथ उनकी अध्यक्षता करने वाले देवताओं या पीठ देवियों का उल्लेख है, जिनमें वाराणसी की विशालाक्षी 5वीं पीठ के रूप में शामिल है। कुब्जी का तंत्र में 42 नामों में वाराणसी तीसरे स्थान पे है। ज्ञानार्णव में पीठों की 2 सूचियां हैं। देवी भागवत पुराण में 108 शक्ति पीठों की सूची में वाराणसी की विशालाक्षी का उल्लेख पहले के रूप में किया गया है। बताया जाता है कि सती का मुख यही गिरा था। यह एकमात्र उदाहरण है जहां पाठ में शरीर का कोई अंग शक्ति पीठ से संबंधित है। उसी पाठ में देवी गीता में पीठों की एक लंबी सूची दी गई है, जहां विशालाक्षी का उल्लेख अभिमुक्ता वाराणसी में निवास करने के रूप में किया गया है। इस सूची में शरीर का कोई भी अंग पीठ से संबंधित नहीं है। 16वीं शताब्दी में गैर शास्त्रीय बंगाली कार्य चंडी मंगल में मुकुंद राम ने दक्ष यज्ञ भंग खंड में 9 पीठों की सूचीबद्ध किया है। वाराणसी अंतिम पीठ है, जिसे वह स्थान बताया गया है जहां सती का वक्ष गिरा था और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी विशालाक्षी थी। लक्ष्मीधर ने भी अपनी 12वीं शताब्दी की सूची में विशालाक्षी को शामिल किया है। तंत्र चूड़ामणि में के पीठ निर्णय महापीठ निरूपण खंड में मूल रूप से 43 नाम सूचीबद्ध थे, लेकिन समय के साथ साथ जोड़े गए, जिससे यह 51 पीठ बन गए। इनमें पीठ देवता या देवी पीठ की देवी का नाम, छत्र दिशा भैरव देवी के पति और अंग प्रत्यंग सती के आभूषण सहित अंग का विवरण है। वाराणसी में मणिकर्णिका, जिसमें विशालाक्षी मुख्य देवी है, 23वें नंबर पर आती है। कुंडल कान की बाली अंग प्रत्यंग है और काल भैरव काल पति है। पाठ के कुछ बाद के संस्करणों में वाराणसी को मुख्य 51 या 52 पीठों में शामिल नहीं किया गया है। एक संस्करण में इसे पीठ से घटाकर उपपीठ अधीनस्थ पीठ कर दिया गया है। प्रथम काल भैरव के साथ विशालाक्षी और द्वितीय विश्वेश्वर के साथ अन्नपूर्णा। विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के पीठासीन देवता हैं, जो वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और अन्नपूर्णा मंदिर में ही है। पूजा और त्योहार। मंदिर में पूजा करने से पहले भक्त अक्सर पास में ही पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। मंदिर में पूजा, उपासना, प्रसाद, देवी के भजनों का पाठ और दान को मुख्य देवी की शक्ति के कारण अत्यधिक फलदायी माना जाता है। देवी की पूजा विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा वर के लिए, निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए और बदकिस्मत महिलाओं द्वारा अपने भाग्य को बदलने के लिए की जाती है। गर्भगृह में 2 देवी प्रतिमाएं एक साथ रखी गई है। एक छोटी काले पत्थर की प्रतिमा, जिसे आदि विशालाक्षी कहा जाता है, जो पीछे की ओर बाईं ओर है, और दूसरी लंबी काले पत्थर की प्रतिमा, जिसे बाद में स्थापित किया गया था। भक्त अक्सर इस मंदिर के साथ विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिरों में भी जाते हैं। मंदिर में 2 सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, साथ ही वाराणसी के अन्य सभी देवी मंदिरों में 2 नवरात्रि 9 रातें हैं। अश्विन नवरात्रि या केवल नवरात्रि कहा जाता है, जिसका समापन विजयादशमी में होता है। यह हिंदू महीने आश्विन अक्टूबर के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और भैंस राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न मनाता है। अन्य नवरात्रि चैत्र मार्च के शुक्ल पक्ष में होती है। 9 दिनों में से प्रत्येक दिन वाराणसी के देवी मंदिरों में से एक नौ दुर्गा या 9 गौरी पार्वती में से एक के अनुरूप का दौरा करने की सिफारिश की जाती है। 9 मंदिरों के सर्किट का वर्णन विभिन्न काशी महात्म्यों, वाराणसी काशी के पवित्र शहर की महानता का वर्णन करने वाले ग्रंथ में किया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन शाम को भक्त मंदिर में उमड़ते हैं। विशालाक्षी मंदिर का वार्षिक मंदिर उत्सव कजली तीज काली तृतीया पर मनाया जाता है, जो भारतीय वर्षा ऋतु के अंतिम महीने भाद्रपद में घटते पखवाड़े का तीसरा चंद्र दिवस तीज है। महिलाएं इस समय के आसपास कजली काली नामक प्रेम पूर्ण वर्षा ऋतु के गीत गाती है। यह पवित्र दिन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भाइयों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। जय माता दी।